चीफ मिनिस्टर्स, होम मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर सब सेक्स करते हैं, क्योंकि पश्चिम में तंत्र का अर्थ है संभोग। आप तंत्र को सेक्स या ब्लैक मैजिक समझना छोड़ दीजिए। गुरुजी, तंत्र के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? हम खुद, तांत्रिक खुद। ये जो गलत काम तांत्रिकों ने किए हैं, इस वजह से स्कैंडल्स है मीडिया फील्ड में, आर्ट फील्ड में, कास्टिंग काउच है। आप ये भी फील्ड से है, आपको पता है कि ये सब होता है तभी बदनामी है। बिल्कुल। गुरुजी, तंत्र के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, मिसकंसेप्शंस हैं। तंत्र क्या है, प्लीज पहले तो ये समझाएं। अगर आप गूगल ट्रांसलेट में शब्द डालेंगे या डिक्शनरी खोल के शब्द देखेंगे, तंत्र पश्चिम में जाके कहो तो लोग बोलेंगे चीफ मिनिस्टर्स, होम मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर सब सेक्स करते हैं, क्योंकि पश्चिम में तंत्र का अर्थ है संभोग। और पूर्व में, आप एशिया में कहीं भी अगर कहते हैं कि तंत्र करते हैं तो वो लोग कहेंगे ब्लैक मैजिक करते हैं। ये भ्रांति है। जब मैं मां से बात करता हूं या कोई गुरु देवी देवता से, ईश्वर से बात करते हैं, तो उसका अर्थ नहीं है कि हम ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं। यहां पे बात करने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है, बोलने वाला कौन है, कहने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है? यहां पे मैं और मां एक ही है। जहां आप और आपके ईश्वर अलग है, या तो आप पागल हो गए हो या आप दुनिया को पागल बना रहे हो। जहां आप और आपका ईश्वर एक हो चुका है, वहां असली कम्युनिकेशन है, वहां असली बातचीत है। तो वो लोग जो क्लेम कर रहे हैं वो तो गलत बोल रहे हैं। भ्रांतियां मैं मानता हूं है, लेकिन उसका जिम्मेदार कौन है? हम खुद, तांत्रिक खुद। हमने गलत काम ऐसे किए हैं कि लोगों को भ्रांतियां हैं। मैंने आपको मेरे शिष्य की बात कही। आजकल काफी पढ़े लिखे बच्चे, हमारी तरह हम भी पढ़े लिखे, हम भी गए इस मार्ग में, हमारा मरो या करो वाला हिसाब था, आपको पता है। लेकिन जो जा रहे हैं वो यही गंद फैला रहे हैं। अब जितने लोग हमारी सुनते हैं उनको तो हम कह पाते हैं कि ये मत करो। ये जो गलत काम तांत्रिकों ने किए हैं, इस वजह से तंत्र बदनाम है। अगर पुलिस वाले बदनाम हैं, अगर मिनिस्टर्स बदनाम है, पॉलिटिशियंस बदनाम है, तो उसका जिम्मेदार वो खुद है। अगर कॉन्स्पिरेसीज है, अफवाहें हैं, स्कैंडल्स है मीडिया फील्ड में, आर्ट फील्ड में, कास्टिंग काउच है, तो उसका जिम्मेदार आप मीडिया को या बाहर वालों को, पब्लिक को तो दे नहीं सकते। आपको खुद को अपने पे लेना पड़ेगा। आप ये भी फील्ड से है, आपको पता है कि ये सब होता है तभी बदनामी है। बिल्कुल। तो इसमें भी आई एम टेकिंग कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई फैटर्निटी के जिम्मेदारी से मैं बदलाव ला सकता हूं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपने जो अंगूठी पहनी है जी, इसको एक बार आप निकालिए, देखिए, रुकिए, क्यों निकाल रहे आप? क्योंकि मैंने आपकी जिम्मेदारी ली आधे सेकंड के लिए और आपको मैं चेंज कर पाया। उस हिसाब से मैं पूरे तंत्र समाज की जिम्मेदारी लेकर आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से सभी से माफी मांगता हूं। जो गलतियां तांत्रिकों ने की है, कृपा करके उसके लिए आप तंत्र को सेक्स या ब्लैक मैजिक समझना छोड़ दीजिए। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरह से हम तांत्रिकों को सुधार पाए, गुरुओं को सुधार पाए। पता है, आपने जो अभी किया है वो बहुत बड़ी बात है। पूरी कम्युनिटी का जिम्मा अपने ऊपर ले लेना, ब्लेम लेना, ये बहुत बड़ी बात है। कि स्पिरिचुअल फील्ड में 1000 को मिलो तो एक सही गुरु मिलता है, पक्की बात है। लेकिन उम्र का ज्ञान से, उम्र का सिद्धि से, उम्र का ईश्वर से कोई लेना देना नहीं। पिछले जीवन की साधना जो है, ये साथ चलने वाला धन, ये अगर किसी का जागृत हो गया
तो फिर उसको कोई चिंता नहीं है। वो 10 साल की उम्र में क्या पैदा होती ही भगवान कृष्ण की तरह क्लेम कर दे कि मैं ईश्वर हूं, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। थैंक यू, आपने हमें एक बहुत नया नजरिया दिया। बिकॉज क्या होता है ना, पढ़ते सुनते बातें करते करते आप भी वही बातें मानने लग जाते हो। प्यारी बात मुझे कही जिसके लिए मैंने थैंक यू भी बोला। तो मैंने आपसे पूछा कि गुरुजी आप किस टॉपिक के बारे में आज बात करना चाहेंगे, और आपने चूज किया कि मैं तंत्र के बारे में बात करना चाहूंगा। फिर आपने मुझे बोला कि तुम्हारा पॉडकास्ट मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने माँ से परमिशन मांगी और मुझे जब वो मिली तभी मैंने किया। तो पहले तो आपको और माँ दोनों को थैंक यू, क्योंकि उन्हें तो जरूरी है कि उन्होंने अलाउ किया। ये किस माँ की आप बात कर रहे हैं आप हमें बताइए, क्योंकि आपने मुझे थोड़ा सा उनके बारे में बताया है। मैं चाहता हूं कि सबको उनके बारे में पता चले, और जो आपकी प्रेरणा है, जो आपकी शक्ति है, जो आपको सब कुछ दे रही। शार्दुल जी, जब मैं छोटा था ना, भूख लगती थी तो मेरी माँ खाना खिला देती थी, बदमाशी करता था तो पीट देती थी, स्कूल जाता था होमवर्क में पढ़ाई में मदद कर देती थी, पैर छूता था आशीर्वाद देती थी, सीख देती थी, जरूरत पड़े तब पैसे देती थी। मां तो एक ही है, वो रूप अलग धारण करती है। कभी अन्नपूर्णा बन के भोजन देती है, कभी लक्ष्मी बन के पैसा देती है, सरस्वती बन के ज्ञान देती है। मेरी बीबी भी मेरी माँ है, कभी कामाख्या बन के मेरी कामनाओं को पूर्ण करती है, कभी बहन बन के रक्षा के लिए मेरे राखी बांध देती है। माँ तो माँ ही है, उसके स्वरूप अलग है। आपको पता है, आप हमारे परिवार के साथ जुड़े थे। आई वॉज बॉर्न अ स्पेशल चाइल्ड, और वैष्णव परिवार जी। हमने कांदा लहसुन कभी छुआ नहीं था। चाय कॉफी आपने आके मुझे पूछा, हम लेते नहीं हैं। हमने कोई भी नशा, कोई भी वाइसेस कभी खाए पिए नहीं है। आप जानते हैं हमारी फैमिली को। उसमें मैं बहुत चुस्त था, क्योंकि मैं हमेशा अपने आप को राइट रखने की कोशिश करता था, क्योंकि आई वॉज बॉर्न अ स्पेशल चाइल्ड। आपके साथ आज मैं बैठ के बात कर रहा हूं, आपके करोड़ों लोगों के साथ में बैठ के बात कर रहा हूं। ये माँ की कृपा है, मेरे गुरुओं की कृपा है। मैं आंखें मिलाकर किसी से बात नहीं कर पाता था। अच्छा, आई वॉज अ स्पेशल चाइल्ड, नॉट जस्ट स्पेशल, स्पेशल नीड्स चाइल्ड, स्पेशल नीड्स चाइल्ड, ऑटिस्टिक चाइल्ड। मैं बोलता था तो थूक गिरता था। अभी 5 मिनट पहले मैंने क्या खाया है कि नहीं खाया है, ये याद नहीं रहता था। जैसे तैसे मेरे पेरेंट्स मुझे स्कूल में सिस्टर को मुझे 1 साल रिपीट करवा के, सिस्टर को 1 साल छोटी को साथ में रख के, पैसे देकर यहाँ वहाँ से करके जैसे तैसे पास करवाया। मेरी माँ ने मुझे मेडिटेशंस 5 साल की उम्र से चालू करवाए, बोर्डिंग स्कूल में रखे गए, और बहुत हमारे पीछे मेहनत हुई। इस वजह से आई कॉन्स्टेंटली वॉन्टेड टू प्रूव माई सेल्फ। मैं अपने आप को सिद्ध करना चाह रहा था कि मैं कैसे भी करके मैं ये दुनिया के सामने सिद्ध कर दूं कि मैं अक्लमंद हूं।